Today we are going to learn next lesson, that is lesson number 3 of Gopal and the Hilsa fish from our book Honeycomb. देखते हैं क्या है इसकी स्टोरी. This is actually made with for the purpose of entertainment. See, you can see in the picture a fish and a fisherman. Fisherman, one who catches the fish. It was the season for हिल्सा fish. ये हिल्सा fish का season है, मौसम है. Fisherman could think of nothing but हिल्सा fish. Fishermen are thinking about हिल्सा fish only. Fishmongers sold nothing. Fishmonger कौन हुए? मछली बेचने वाले. Sold बेची nothing but हिल्सा fish. Fishermen क्या sold कर रहे हैं? हिल्सा fish. एंड क्या बोलते हैं? कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिशेस डाउन टुडे. प्राइस इज लो. प्राइस यानी रुपीज़. हाउस होल्डर्स मीन्स पीपल लाइक अस कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस हिल्सा फिश. वन लेडी आस्क्ड, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? द फिशमोंगर आस्क्ड, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? You wouldn't believe it if I told you. And in the palace यानी महल, राजा का महल. Too, the courtiers दरबारी discuss nothing but हिल्सा fish. Means even in king's palace people were talking about हिल्सा fish. Courtiers कहते हैं, your majesty, you should have seen the huge हिल्सा. Huge हिल्सा यानी big हिल्सा. The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. अब क्या हुआ? The king grew very angry. और क्या बोला? Stop it! Are you a courtier or a fisherman? तुम courtier हो या fisherman? The courtier fell silent. अब king ने डांटा तो courtiers were silent with downcast eyes. Downcast नीचे झुकी. I am sorry, I lost my temper. Lost temper means to get angry. It's season for हिल्सा fish and no one, not even गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी can stop, नहीं stop कर सा anyone from talking about हिल्सा fish. हिल्सा fish के बारे में बात करने से किसी को नहीं रोक सकता. Not even for 5 minutes, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं. ओ थिंक आई कुड योर मजेस्टी. गोपाल कहता है, नो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ ऐसा. गोपाल वॉट द हिल्सा फिश. नेक्स्ट डे क्या हुआ? गोपाल ने हिल्सा फिश बाय की एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. और पैलेस की तरफ चल पड़ा. बट वो ही वॉज लिटिल वियर्ड, थोड़ा अजीब सा था. मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? मीन्स दैट मैन इज लुकिंग वेरी कॉमिकल. क्यों भाई कॉमिकल क्यों लग रहा है? बिकॉज सी, हाफ शेव, आधे चेहरे पर शेव है. द बॉडी इज स्मियर्ड विद एशेस, पूरे बॉडी पर ऐश लगी हुई है. स्मियर यानी पोतना, ऐश यानी राख लगी हुई है. एंड ही हैज़ बॉर्न टॉर्न क्लोथ्स यानी फटे कपड़े पहने. हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यमयी. ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये तो मैडमैन लग रहा है. वैन गोपाल रीच द कोर्ट, अब जब गोपाल कोर्ट पहुंचा, वॉट डू यू वॉन्ट? आई वॉन्ट टू सी द किंग. द दरबान्स आस्क्ड, आई वॉन्ट टू सी, वॉट डू यू वॉन्ट? देन गोपाल सेड, आई वॉन्ट टू सी द किंग. देन द मैन सेड, यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे, गो अवे, यू कैन नॉट मीट द किंग. देन गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तेजी से गाने लगा. इनसाइड द पैलेस, अब उसका नॉइस पैलेस पहुंचा. द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट, आई वॉन्ट टू सी द किंग. ये सारी बातें वो आपस में बोल रहे हैं. तभी राजा कहता है, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, इस आदमी को मेरे पास लाओ. दरबान बोला, यस योर मजेस्टी. गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग. गोपाल वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द किंग, राजा के सामने लाया गया. इट्स गोपाल, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. ये आदमी लॉस्ट हिज माइंड, पागल हो गया है. आई थिंक
It's one of the crazy jokes. It is his crazy jokes. All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तुम ridiculous यानी इतने मजाकिया तरीके से क्यों ड्रेस अप हो? Your Majesty, you seem to have forgotten something. आप कुछ forgot कर दिए, कुछ भूल गए. Forgotten something? भूल गया क्या? Strangely enough, no one seemed to be interested in Hilsa fish today. आज तो कोई हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहा. From the market to the palace, मतलब मार्केट से लेकर पैलेस तक, in the court, even in the court, not a soul, not a man has spoken a word. किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला है. They are talking about my cloth, मेरे कपड़े, मेरी शेविंग, इनके बारे में बात कर रहे हैं. Only then did the king remember the challenge. Now the king remembered the challenge he had given to गोपाल. गोपाल को दिया हुआ चैलेंज उसे अब याद आया. हा हा, वेल गोपाल, congratulations. Good गोपाल, you have achieved the impossible again. achieve मतलब पाना, get. Again तुमने impossible काम को possible कर दिया.